हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सऊदी अरेबिया ने गाइस बोला है कि अपने भिखारी भेजना हमारी कंट्री में छोड़ दो। पाकिस्तान उम्रा वीज़ा के अंडर उम्रा 21 दिन का 15 दिन का पाकिस्तानी करने जाते हैं। पूरी दुनिया से मुसलमान करने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों जैसी उनकी हरकतें नहीं होती। और वो भाई अपना उम्रा करते हैं और वापस अपने वतन लौट जाते हैं। लेकिन हमारे क्या है, वहाँ पर जाके भीख मांगना शुरू कर रहे हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो भाई ये आज पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम पूरा करते हैं। कुछ गंदी नाली सारे निकले, सही पूरे बात है, पाकिस्तान गंदे का नाम लोग। बदनाम कर रहे हैं। हाँ। तो भाई साहब अब सऊदी अरब ने वार्निंग दे दी है। जो अच्छे लोग हैं उनकी भी बेइज्जती हो अब रही ये है। भी एक चीज थी, वो भी खत्म हो रही है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान के लिए मुसीबतें और ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, बिकॉज अभी देखो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा वैसे तो इज्जत बची नहीं है। पूरे दुनिया में टेररिज्म के साथ नाम जोड़ा जाता है, बड़े बड़े टेररिस्टों को शरण देने के लिए माना जाता है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया। इन सारी चीज़ों के लिए वैसे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म और काफ़ी कंडेम किया ही गया है पाकिस्तान को। अब क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया, जो कुछ ही चुनिंदा अच्छी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, तो उनमें से एक सऊदी अरेबिया है, उनमें से यूएई, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा मिलजुल के काम करना चाहती हैं। ईरान के साथ तो वैसे भी थोड़े बॉर्डर इश्यूज़ हैं। तो अब सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग इशू कर दी है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी अनोखी वार्निंग है। अब क्या होता है ना कि एक उम्रा विजिट होती है, एक उम्रा एक पिलग्रिमेज होता है मुस्लिम्स के अंदर में। जो मुस्लिम्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जानते होंगे उम्रा और हज। हज बेसिकली क्या होता है, वो एक मेजर पिलग्रिमेज होता है, उम्रा एक माइनर पिलग्रिमेज होता है। और उसमें उस पूरी यात्रा में जैसे आप से उम्रा एक होता है मुस्लिम्स के लिए, जो कि सऊदी अरेबिया में काबा में पहुंचते हैं और फिर काबा में जा करके उसके साथ चक्कर लगाना, फिर अपने हेड शेव कराना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कराई जाती हैं। तो कितने दिन की ये पूरी यात्रा होती है उम्रा की? उम्रा की यात्रा करने वाले 10 दिन 15 दिन भी करते हैं, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है उसका। जिनको जल्दी करके आना होता है वो कुछ घंटों में भी इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ चलती है। तो अब कहा गया है कि जितने लोग उम्रा के लिए पाकिस्तान से जाते हैं उनमें से ज़्यादातर, मतलब उनमें से बहुत सारे बेगर्स को पाया गया है सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया में बेगर्स की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसलिए सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान के ऊपर, या पाकिस्तानी बेगर्स जो आ रहे हैं सऊदी अरेबिया के किंगडम में, उनसे परेशान होकर के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। और पाकिस्तान की सरकार को यह हिदायत दी है कि भाई आप अपनी कंट्री में जो ये बेगर्स हैं इनको हमारे देश में आने से रोकिए, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और पाकिस्तान की सरकार को स्ट्रिक्ट ये बताया गया, क्योंकि अभी मीटिंग भी आगे चल करके हुई थी बेगिंग इंडस्ट्री के लिए, कि ये बेगिंग इंडस्ट्री आपके यहाँ बहुत ज़्यादा एक क्रॉनिक डिजीज़ की तरह बन चुकी है। इसको आप रोको, उन माफियाज़ को आप रोको जो पूरा एक ये बेगिंग का पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। और क्योंकि ये लोग सऊदी अरेबिया में आकर के यहाँ पर बेगिंग स्टार्ट कर देते हैं, आते तो उम्रा के लिए हैं और या हज के लिए हैं, तो उसके लिए कोई रोकेगा भी नहीं, इनके वीज़ाज़ भी पास हो जाते हैं और सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ भी इनको आने देती हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँच करके ये भीड़ में गायब हो करके और फिर उसके बाद वहाँ पर बेगिंग शुरू कर देते हैं। जितने लोग को भी अभी पकड़ा गया है, बहुत सारे उसमें पाकिस्तानी नेशनल्स पाए गए हैं। इसीलिए अब परेशान होकर के सऊदी अरेबिया ने पहले भी इस चीज़ की बेगिंग के ऊपर कंसर्न जताए थे, लेकिन उसमें कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था। तो इस बार सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एकदम मतलब ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे दिया है कि आप इन बेगर्स को सऊदी अरेबिया में आने से रोको। तो अब आप समझोगे ना कि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी दिक्कत है। वहाँ पर ये पूरी बेगिंग इंडस्ट्री चल रही है। जैसे आपकी आईटी इंडस्ट्री होती है, इंडिया को आईटी इंडस्ट्री इसके लिए जाना जाता है, वैसे पाकिस्तान में एक पूरी बेगिंग इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में और कुछ हो ना हो, लेकिन बेगिंग इंडस्ट्री हर साल ग्रो कर रही है। कहा जाता है कि 14-15% से ग्रो करते हैं ये लोग हर साल। तो इस तरीके से वो पूरी इंडस्ट्री चल रही है और कई बड़े बड़े माफियाज हैं जो उस पूरी इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर में चला रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे समझा दूंगा कि इनका बिजनेस चलता कैसे है और ये काम कैसे करता है पाकिस्तान के अंदर में, और फिर ये दूसरे देशों में कैसे पहुंचते हैं। तो पाकिस्तान की जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, उन्होंने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में बताया कि सऊदी अथॉरिटीज़ ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर आप आने वाले कुछ टाइम में इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपके कंट्रोल की ये चीज़ बाहर है, तो फिर जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स उम्रा और हज के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं
उनकी विजिट पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि भाई हम अब ज़्यादा मात्रा में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उम्रा और हज वाले पिलग्रिमेजेस के लिए भी, जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और जिसमें भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे इसके वीज़ाज़ में रहा उनको कैंसिल करना शुरू कर देंगे, उनको डिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ अब सऊदी अरेबिया ने बहुत अपने साइड से क्लियर कर दी है। पहले उम्रा और हज के नाम पर कुछ किया नहीं जाता था, ज़्यादा चेक नहीं किया जाता था। तो अब बेगिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है कि उन्होंने अपने यहाँ पर एक उम्रा एक्ट इंट्रोड्यूस किया है। क्या है ये उम्रा एक्ट? बेसिकली क्या होता है कि ये सारे जो बेगर्स हैं वो खुद से तो जा नहीं पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं बेगिंग या बेगर कह करके किसी को डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि बेगिंग जो है वो मजबूर होकर के इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, और बहुत मजबूरी में कोई बेगिंग के लिए जा सकता है। मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, लेकिन आज के डेट में इसको पाकिस्तान में एक धंधे की तरह, एक इंडस्ट्री की तरह बना दिया गया है। या बहुत से देशों में आप देखोगे इसको एक इंडस्ट्री, एक धंधे की तरह यूज़ किया जा रहा है, वो चीज़ गलत है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी एक नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। और कोई भी नॉर्मल इंसान अगर मजबूरी में किसी से कुछ मांग रहा है तो उसको आप बेगर नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेगिंग इंडस्ट्री को रोकने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने एक उम्रा एक्ट लाया है। उस उम्रा एक्ट से ये क्या करेंगे, क्योंकि ये जो बेगर्स हैं ये अपने दम पे तो चले नहीं जाएंगे, सऊदी अरेबिया पढ़े लिखे तो है नहीं, वीज़ा तो कुछ आएगा नहीं इनको समझ में, तो ये अपने दम पे तो चले नहीं जाएंगे सऊदी अरेबिया। तो ये क्या करते हैं, ये पूरी एक चेन है इनकी, जहाँ पर कई सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं जो कि स्पेसिफिकली वो ट्रैवल एजेंसीज उन माफियाज के लिए काम कर रही हैं जो ये बेगिंग इंडस्ट्री चलाते हैं। और ये लोग इन बेगर्स को बड़ी एक संख्या में कुछ मिला जुला करके भेज देते हैं उम्रा के लिए और हज के लिए। फिर ये वहाँ जाते हैं और वहाँ पर कुछ टाइम रहते हैं और उसके बाद वहाँ पर बेगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको अब रेगुलेट करने के लिए उम्रा एक्ट लाया गया है। जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने अश्योरेंस दी है कि हम स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे। उन्होंने सऊदी एम्बेसडर को अश्योरेंस दी है कि हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे और इस पूरी इंडस्ट्री को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। जो उनकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पाकिस्तान की, उसने इसके ऊपर सीरियस क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है, बिकॉज अब ये एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है, पब्लिक में आ चुका है, हम इसको कवर कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि पाकिस्तान की जो बची कुची इज्जत थी, मतलब वैसे तो बहुत इज्जत बची है नहीं अब दुनिया में उनकी, लेकिन जो बची कुची इज्जत थी वो भी अब मतलब पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है इस बेगिंग इंडस्ट्री की वजह से। और सिर्फ मिडिल ईस्ट का यही देश नहीं है, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं जो इस चीज़ से परेशान है, इस बेगिंग पूरी इंडस्ट्री से परेशान है कि ये लोग पिलग्रिमेज के लिए आते हैं और फिर यहीं पर रुक करके और फिर अलग अलग देशों में अपने मतलब बेगर्स फैलने लग गए हैं। जैसे सऊदी अरेबिया ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया, यूएई में आपको बड़े अमाउंट में पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या बहुत बढ़ती हुई दिखेगी, ईरान में भी दिखेगी, इराक में दिखेगी। मतलब ये स्थिति जो है वो ज़्यादातर बढ़ती चली जा रही है। और पाया ऐसा गया है, जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, कि इसमें पाकिस्तानी नेशनल्स ज़्यादा होते हैं। सऊदी अरेबिया ने तो बाकायदे बोला है कि हमने जो पिछले साल मतलब इसी सितंबर में हमने 16 बेगर्स को गिरफ्तार किया है और उनको डिपोर्ट किया है, वो सारे के सारे पाकिस्तानी नेशनल्स थे और उनको सऊदी अरेबिया से की फ़्लाइट पर पाया गया उतरते हुए, या फिर वो पाकिस्तान में ही अरेस्ट हो गए। इस तरीके से 16 बेगर्स को तो सिर्फ सितंबर में पकड़ा गया है और ये संख्या बहुत बड़ी है। इसका नंबर जो है कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है। और क्योंकि बार बार पाकिस्तानी नेशनल्स का नाम आ रहा था, इसलिए सऊदी अरेबिया ने इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो पिक पॉकेटिंग मतलब कि जो जेब कतरों की संख्या है, सिर्फ बेगर्स से ही हम परेशान नहीं हैं, जो काबा के अंदर में जेब कतरों की संख्या है। आप सोचिए कि आप किसी पर्पस के लिए आप अपने पिलग्रिमेज पर जा रहे हो और वहाँ पर जा कर के आपकी जेब कोई काट ले, आपका पर्स कोई चोरी कर ले। मतलब पिक पॉकेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है काबा के अंदर में, और उससे परेशान होकर के भी ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। ये सारे पिक पॉकेट्स जितनों को अरेस्ट किया गया है, इनमें से भी ढेर सारे पिक पॉकेट्स जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल्स पाए गए हैं। तो यार वीडियो खत्म यार, सीधी सी बात है, इन मनुष्यों ने नाम करा। और ये कुछ ट्रैवल एजेंसी जो कर रही है, इनको मैं कहता हूँ तेल के बगैर ठंडा दो कमीनों को, सीरियसली। और ये जो पकड़ के डिपोर्ट हो रहे हैं ना, इनको डालो, इनकी भाई ऐसे छितरोल लगाओ, कोड़ों से मारो, इनको कोड़े मारो। मैं कहता हूँ मनुष्य यार देखो, हाँ, हमारा हम मानते हैं हमारे ऊपर बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। अबे मनुष्य तो यार, लोग हमारे कैसे हैं सब यार, कुछ कर रहे हैं। आपको पता है ये क्या कहते हैं, यूएई हमारे वीजा यूनाइटेड अरब अमारात ने हमारे पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है ना, जिले उनको जो है ना बैन कर दिया कि इस इलाके के लोग हमारे पास नहीं आ सकते।
ये सिस्टम हो गया हमारा। भाई फिर यही बात इतना है। बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने यार। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग उधर काम करने जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हो भाई गई। जलील हो जो रहे लोग हैं। अपना इज्जत से अपना पैसा कमाना चाहते थे, उनके लिए भी मुश्किलात हो गई। अब तो सऊदी अरब ने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई इनको भाई इनको रोको। संभालो, हमसे ये नहीं मैं कहता हूँ सऊदी अरब पहले डंडे दे, फिर इनको जब इधर डिपोर्ट करे इधर डंडे दे दें। डंडे की बात नहीं है, ताकि एक सजा ऐसे मिले। स्ट्रिक्ट हाँ, रूल लेकर हाँ, आए ट्रेवल हाँ, एजेंसीज के हाँ। ऊपर कि ताकि वो इस तरह के लोग हाँ। जो है ना पहले डेटा इनका देखें वो क्या करते हैं। सबको बदनाम डेटा किया करें, यार। सबका नाम बदनाम सबको किया हुआ है। बदनाम हमें किया अपने है घर यार। से देखना पड़ेगा पहले। सबको बदनाम किया इन मनुष्यों ने यार मजबूर बंदा पहले कुछ भीख मांगता नहीं है। बिल्कुल मजबूर लोग मैंने देखे उनका, बेशक वो गरीब होते हैं लेकिन उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट इतना होता है वो किसी से मांगते नहीं है। जो लोग सही होते हैं ना, यकीन करो वो मर जाएंगे भीख नहीं खैरत मांगेंगे। वाले खानदानी लोग जो होते हैं वो कभी भी भीख नहीं मांगते, बेशक वो गरीब से गरीब क्यों ना हो। वाकई में वो में कुछ अपाहिज लोग, कुछ ये जो स्पेशल लोग होते हैं, इनका चलो समझ आता है, समझ इनका भी यार आती नहीं है। है, ये नहीं कर हाँ। सकते कुछ। इधर ढटे कट्टे मोटे जानवरों की तरह जो इंसान है पाकिस्तानी, वो वाले भाई इधर भीखे मांग रहे। जानवर गलत तुम है, बन बहुत गए, तुम गलत कुछ है। कर नहीं सकते। बहुत गलत। मनुष्य वहां पर जाके चलो काम कर लो ढंग सिंपल से। तरीके हर से चीज में सिंपल आसानी ढूंढ इन्होंने रहे हो। बात नोट की हुई हाँ। है, भाई बस दे दो कुछ, हाँ। बस दे दो। कोई अगले दे देते। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को तो कुछ दो भी नहीं जो बिल्कुल ठीक है। आपका कैसे कहना है? मैं नहीं देता, मैं कभी भी मैंने ऐसे लोगों को नहीं दिया। हट्टा कट्टा जो होता है उसको दो ही नहीं कभी भी। सही बात है। तो आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में बताओ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।